क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं पर ड्राइंग में अच्छे नहीं हैं? तो क्या इसका मतलब ये कि आपके लिए क्रिएटिव करियर्स के सारे दरवाजे बंद हो गए? बिल्कुल नहीं। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर उन्हें ड्राइंग या पेंटिंग नहीं आती तो वो क्रिएटिव करियर्स में नहीं जा सकते, लेकिन रियलिटी ये है कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलर्स और कैनवस तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी बात को असरदार तरीके से कहना, स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाना, किसी भी चीज को एंगेजिंग और मेमोरेबल बनाना। और ये काम करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, परफॉर्मर्स, इवेंट मैनेजर्स, पॉडकास्टर्स और स्टोरी टेलर्स। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो क्रिएटिव तो हैं पर ड्राइंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कोर्सेज और करियर्स की जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को एक नया रास्ता देंगे, चाहे वो कैमरा के सामने हो या माइक के पीछे, स्टेज पर हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजन मेकिंग में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपना सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करियर्स फॉर दोज हु एंजॉय क्रिएटिविटी पार्ट 2, क्रिएटिव करियर्स बियॉन्ड ड्राइंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज के समय में क्रिएटिव करियर्स बियॉन्ड ड्राइंग क्यों जरूरी है। आज के दौर में क्रिएटिविटी सिर्फ कैनवस और स्केचबुक तक सीमित नहीं रही है। आज हर इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके, वर्ड्स, विजुअल्स या एक्शंस के जरिए, जो स्टोरी सुनाना जानते हो, चाहे वो एड्स हो, न्यूज हो या फिल्म्स, जो परफॉर्म कर सके स्टेज पर, कैमरा के सामने या माइक के पीछे, और जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके आइडियाज, मैसेजेस और कैंपेन्स के जरिए। सोशल मीडिया ने हर किसी को एक मिनी मीडिया हाउस बना दिया है। ब्रांड्स, एनजीओज, गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स, सबको जरूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो एंगेजिंग कंटेंट बना सके, इवेंट्स प्लान कर सके, लोगों से कनेक्ट कर सके और पावरफुल तरीके से मैसेज डिलीवर कर सके। यही वजह है कि आज मास कम्युनिकेशन, मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग जैसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और सबसे अच्छी बात, इन करियर्स में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल, ओरिजिनलिटी और पैशन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद को क्रिएटिव मानते हैं पर ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग जैसी चीजों में उतने अच्छे नहीं हैं, जिन्हें लिखना, बोलना, परफॉर्म करना, कम्युनिकेट करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, जिन्हें करंट अफेयर्स, फिल्म्स, पॉडकास्ट, न्यूज, सोशल मीडिया, इवेंट्स या स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट है, जो सोचते हैं कि उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है लेकिन वो अनश्योर है कि उन्हें करियर में कैसे कन्वर्ट करें, और सबसे जरूरी जो ये मानते हैं कि उनका टैलेंट एक ही चीज तक सीमित नहीं है और वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों लेकर आएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर आप ड्राइंग में अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी आप क्रिएटिव है तो आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप क्रिएटिव करियर ऑप्शंस की जिनमें आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए लेकिन ड्राइंग का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया की। अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, आपके पास यूनिक आइडियाज और ओपिनियंस हैं और आप उन्हें लोगों के साथ क्रिएटिवली शेयर करना पसंद करते हैं तो मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया आपके लिए एक बेहतरीन फील्ड हो सकता है। इस फील्ड में आपको स्टोरीज बतानी होती है, कभी न्यूज के जरिए, कभी डॉक्यूमेंट्रीज, कभी सोशल मीडिया कंटेंट और कभी एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए। इसमें राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग और कैमरा वर्क जैसी स्किल्स जरूरी होती है। इस कैटेगरी में ये ऑप्शन शामिल है। जर्नलिज्म, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो या डिजिटल मीडिया हो। अगर आपको सोसाइटी में हो रही घटनाओं को समझना, एनालाइज करना और लोगों तक पहुंचाना पसंद है तो जर्नलिज्म एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। आप पॉलिटिकल इश्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट या किसी भी एरिया में स्पेशलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राइटिंग या स्पीकिंग, रिसर्च और क्यूरियोसिटी जरूरी है। फिर बात करते हैं कंटेंट राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग की। अगर आपको लिखना पसंद है, स्टोरीज, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट, तो कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग आपके लिए है। आजकल हर ब्रांड और प्लेटफॉर्म को कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस की। ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो परसुएसिव मैसेजिंग और क्रिएटिव आइडियाज लेकर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को लोगों के दिल तक पहुंचाना जानते हैं।
एडवर्टाइजिंग में कैंपेन्स बनाना, कॉपी लिखना और विजुअल कॉन्सेप्ट्स प्लान करना आता है, जबकि पब्लिक रिलेशंस पीआर में मीडिया और पब्लिक इमेज मैनेज करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन की। अगर आपको कैमरे के पीछे काम करना पसंद है, जैसे डायरेक्शन, प्रोडक्शन या इवन सिनेमेटोग्राफी, तो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ आपके आइडियाज को स्क्रीन पर लाने का मौका मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। आज के डिजिटल दौर में हर ब्रांड और इंडिविजुअल को अपनी डिजिटल प्रेजेंस चाहिए। आप इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं, ब्रांड के लिए मीम्स क्रिएट कर सकते हैं या एक सोशल मीडिया कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया फील्ड में क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपको हाई ग्रोथ करियर की तरफ ले जा सकता है। आइए इस पॉइंट को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ज़ोमैटो की विटी सोशल मीडिया पोस्ट और नेटफ्लिक्स की इंडिया कैंपेन्स, ये सब मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स की क्रिएटिविटी का नतीजा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना या ऑडियंस को एंगेज करना पसंद है। ये फील्ड इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन और पैशन से भरी हुई है। इस कैटेगरी में ये ऑप्शन शामिल है। थिएटर, एक्टिंग एंड डायरेक्शन। अगर आपको ड्रामा, स्टेज परफॉर्मेंसेज या कैरेक्टर बनाना पसंद है तो थिएटर और एक्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आप थिएटर से शुरुआत करके टीवी, ओटीटी और फिल्म्स तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ डायरेक्शन में भी स्ट्रॉन्ग स्कोप है। स्टोरी को किस तरह से विजुअलाइज और परफॉर्म कराना है, ये एक डायरेक्टर डिसाइड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अगर आपको सिंगिंग पसंद है या किसी इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट है तो आप क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, प्लेबैक सिंगिंग, म्यूजिक कॉम्पोजिशन या म्यूजिक प्रोडक्शन में करियर बना सकते हैं। आजकल म्यूजिक प्लस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना म्यूजिक लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डांस की। डांस सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, अब एक करियर है। आप क्लासिकल या मॉडर्न डांस फॉर्म में ट्रेंड होकर परफॉर्मर, कोरियोग्राफर या इवन डांस थेरेपिस्ट बन सकते हैं। स्टेज परफॉर्मेंसेज, टीवी रियलिटी शोज, डांस स्टूडियोज और स्कूल्स, हर जगह डांसर्स की डिमांड है। इसके बाद बात करते हैं रेडियो जॉकी, आरजे एंड वॉइस ओवर की। अगर आपकी वॉइस एक्सप्रेसिव है और आप बोलकर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं तो आरजे बनना एक शानदार ऑप्शन है। वॉइस ओवर भी एक नया और फास्ट ग्रोइंग करियर है, जहां एनिमेटेड फिल्म्स, ऑडियो बुक्स और एड्स के लिए वॉइस टैलेंट की जरूरत होती है। आइए परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आज के टाइम में काफी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। चाहे आरजे नावेद की प्रैंक कॉल्स हो या नीति मोहन की सिंगिंग जर्नी या राघव जुएल का डांस से टीवी तक का सफर, ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, न्यू एज क्रिएटिव करियर्स। आज का डिजिटल जमाना बहुत सारे नए क्रिएटिव करियर ऑप्शंस लेकर आया है। ये करियर्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें आइडिया सोचना, कुछ नया करना और लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, भले ही वो ड्राइंग या पेंटिंग में अच्छे ना हो। अब हम बात करते हैं कुछ न्यू एज क्रिएटिव करियर्स की। यूट्यूब और वीलॉगिंग। अगर आपको वीडियो बनाना, स्टोरी बताना या किसी टॉपिक पर अपने व्यूज शेयर करना पसंद है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स या व्लॉगिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ आप एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मोटिवेशन, फैशन, गेमिंग या किसी भी नीश पर कंटेंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल भुवन बाम, प्राजक्ता कोहली, अभिमन्यु, गौरव तनेजा जो फ्लाइंग बीस्ट नाम से अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं, ये सभी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। पॉडकास्टिंग या ऑडियो कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको बोलना पसंद है पर कैमरा के सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप पॉडकास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे मेन स्ट्रीम बना दिया है। टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, मोटिवेशन, फाइनेंस, करियर एडवाइस, फिक्शन स्टोरीज या इंटरव्यूज। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मीम मार्केटिंग। हर ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मैनेज करे। अगर आपको ट्रेंड्स का अच्छा सेंस है, आप कैची कंटेंट बना सकते हैं, तो ये करियर आपके लिए हो सकता है। मीम मार्केटिंग एक नया और फन करियर बन चुका है। इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग प्लानिंग। अगर आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों से बात करना और इवेंट्स को क्रिएटिव तरीके से प्लान करना पसंद है तो आप इवेंट प्लानर या वेडिंग डिजाइनर बन सकते हैं। यहाँ क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स का परफेक्ट कॉम्बो काम करता है। गेम राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग एंड वॉइस ओवर्स। अगर आपको गेमिंग, स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो गेम्स, एनिमेशंस या फिल्म के लिए स्टोरी बोर्डिंग,
कैरेक्टर डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या वॉइस एक्टिंग कर सकते हैं। ये काम आज ग्लोबल स्केल पर हो रहे हैं। आप रिमोट काम करके भी इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ सकते हैं। इन सारे करियर्स की सबसे खास बात यह है कि ये आपको आपकी यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करने का मौका देते हैं। आपका कंटेंट, आपका वॉइस, आपकी क्रिएटिविटी, यही आपका ब्रांड बन जाता है। अब हम बात करेंगे इन फील्ड्स में करियर बनाने के लिए पाथवेज की। अब सवाल आता है कि अगर आपको इनमें से कोई क्रिएटिव करियर परस्यू करना है तो शुरुआत कहाँ से करें? कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? कौन से कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं? और एडमिशन्स लेने के लिए आपको किन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी? हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स और तीसरा न्यू एज क्रिएटिव करियर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया के करियर पाथवे की। अगर आपको जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन या फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कई अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, या फिर कुछ कॉलेजेस में बैचलर्स ऑफ मास मीडिया BMM भी ऑफर किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज भी लेते हैं अगर उन्हें प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है, जैसे वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स। ग्रेजुएशन के बाद आप इन फील्ड्स में स्पेशलाइज करने के लिए MA इन मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मीडिया जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस की। इस फील्ड में कुछ बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, ये PG कोर्सेज के लिए है और इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस मीडिया इंस्टीट्यूट माना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जैसे लेडी श्री राम LSR और कमला नेहरू कॉलेज, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर भी काफी पॉपुलर है। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो CUET ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे DU के लिए जरूरी हो चुका है। सिम्बायोसिस के लिए सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी SET जरूरी होता है और कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट कराता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कभी कभी डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के करियर पाथवे की। अगर आपका इंटरेस्ट डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, थिएटर या डायरेक्शन में है तो आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज BA इन म्यूजिक, BA इन डांस, BA इन थिएटर स्टडीज या फिर BFA इन थिएटर आर्ट्स भी ऑफर करती हैं। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में ना जाकर स्किल्ड फोकस ट्रेनिंग लेना चाहे तो एक्टिंग, क्लासिकल म्यूजिक या डायरेक्शन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी काफी हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं इस फील्ड में आने वाले इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, ये थिएटर के लिए सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता, ये फिल्म डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड और स्क्रीन प्ले राइटिंग जैसे PG प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। म्यूजिक और डांस के लिए भी कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति, KM म्यूजिक कंजर्वेटरी चेन्नई, शंकर महादेवन एकेडमी जो ऑनलाइन भी है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज BA या BFA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफर करती हैं। एंट्रेंस प्रोसेस इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, जैसे FTII और SRFTI का कॉमन जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET होता है, जबकि NSD में मल्टीपल राउंड्स इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस और इंटरव्यू होते हैं। और आखिरी में हम बात करते हैं न्यू एज क्रिएटिव करियर्स के करियर पाथवे की। अब बात करते हैं उन करियर्स की जिनके लिए कोई फिक्स डिग्री की जरूरत नहीं होती, जैसे यूट्यूबर बनना, पॉडकास्ट करना, इवेंट मैनेजर बनना या फिर डिजिटल मार्केटिंग करना। इनमें सक्सेस लार्जली आपकी स्किल्स, पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस हैं जो आपकी जर्नी को आसान बना सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप गूगल, HubSpot या Udemy से सर्टिफाइड हो सकते हैं। अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएशन में कुछ करने की सोच रहे हैं तो गूगल के YouTube क्रिएटर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो NIEM और EMDI जैसे इंस्टीट्यूट्स काफी पॉपुलर हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, पॉडकास्ट प्रोडक्शन या वॉइस ओवर सीखने के लिए भी कई वर्कशॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कोर्सेरा, स्किल शेयर और फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट जैसे विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई और AAFT नोएडा। इन फील्ड्स में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी है पैशन एंड पेशेंस, कांस्टेंट स्किल बिल्डिंग, फ्रीलांस या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और नेटवर्क बनाना।
चाहे वो लिंक्डइन हो या सोशल मीडिया। अब हम बात करेंगे इन फील्ड से जुड़े कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड पेरेंटल कंसर्न्स की। जब बात क्रिएटिव करियर्स की आती है तो सबसे पहला सवाल पेरेंट्स का यही होता है, इसमें स्कोप है क्या, या फिर क्रिएटिव करियर से फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा। चलिए इन कॉमन डाउट्स को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन की कि क्रिएटिव फील्ड्स में पैसे नहीं मिलते। रियलिटी ये है कि अच्छे डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स, एनिमेटर्स, परफॉर्मर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है और ये लोग अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, स्टार्टअप्स, हर जगह स्किल क्रिएटिव्स की जरूरत है। आज के टाइम में एक अच्छे UI UX डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल मार्केटर की सैलरी 8 से 12 लाख पर एनम तक जा सकती है और फ्रीलांसिंग करके भी लोग लाखों कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, क्रिएटिव करियर जनरली प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग पर चलते हैं। शुरुआत में हाँ थोड़ा पैसा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और ऑडियंस या क्लाइंट बेस बनाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज या मैनेजमेंट जैसे कन्वेंशनल करियर्स में इनकम एक लीनियर पाथ पर ग्रो करती है, लेकिन क्रिएटिव करियर्स में शुरुआत के 4-5 साल कंपैरेटिवली लो इनकम वाले हो सकते हैं, पर उसके बाद जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो और क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी इनकम एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर सकती है और कई केसेस में सो कॉल्ड स्टेबल करियर्स को भी पीछे छोड़ देती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मिसकंसेप्शन की कि ये सिर्फ हॉबी होती है, करियर नहीं। रियलिटी ये है कि आज का क्रिएटर इकोनॉमी एरा है जहां हॉबीज को करियर में बदला जा सकता है। अगर किसी बच्चे को बचपन से सिंगिंग, डांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या राइटिंग का शौक है और उसने उसमें लगातार मेहनत की है, तो वो इसे करियर में बदल सकता है। वर्ल्ड भर के सक्सेसफुल क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और परफॉर्मर्स की जर्नी इसी तरह शुरू हुई थी, एक पैशन से जिसे उन्होंने सीरियसनेस और स्ट्रक्चर के साथ परस्यू किया। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी हॉबी को ही इनकम और इम्पैक्ट दोनों का जरिया बना लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और मिथ की कि क्रिएटिव करियर लेना रिस्की है, फेल हो सकते हो। हर करियर में कंपटीशन और अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो CA हो, MBA हो या UPSC ही क्यों ना हो। क्रिएटिव करियर्स में भी सक्सेस पाने के लिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रेटेजी जरूरी है। लेकिन अगर किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट है और इस फील्ड में टैलेंटेड भी है, तो वो इसमें एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल करियर बना सकता है। अब सोचिए, जिन करियर्स को हम सेफ मानते हैं, फिर चाहे वो UPSC, NDA या CA हो, उनमें भी सिलेक्शन सिर्फ टॉप 1 से 2% स्टूडेंट्स का ही होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अपनी पसंद और स्ट्रेंथ्स वाली फील्ड में उतनी ही मेहनत करे, तो वहाँ उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा होगी। क्रिएटिव फील्ड्स में भी लोग टॉप प्रोफेशनल्स बनते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आपको खुद अपनी पहचान बनानी होती है। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास होती है आइडेंटिटी, फ्रीडम और ग्रोथ, जो कई बार कन्वेंशनल करियर्स में भी नहीं मिलती। एक और कॉमन नोशन जो क्रिएटिव करियर से जुड़ा हुआ है वो है कि बैकअप करियर होना चाहिए। ये सबसे कॉमन कंसर्न होता है और हम इसे रिजेक्ट नहीं करते। हाँ, क्रिएटिव फील्ड में टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में, इसलिए अगर आप पैरेलल कोई एकेडमिक डिग्री करते हैं, जैसे BA इन मास कम्युनिकेशन या BBA प्लस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो आपके लिए एक सेफ्टी नेट बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने क्रिएटिव करियर को सेकेंडरी समझें, बल्कि दोनों को स्मार्टली बैलेंस करें। आज हाइब्रिड करियर्स का जमाना है, लोग नौकरी भी करते हैं और फ्रीलांसिंग, पॉडकास्टिंग और परफॉर्मेंस भी साइड में चलाते हैं। बैकअप का मतलब होना चाहिए ऑल्टरनेट स्किल सेट, नॉट ऑल्टरनेट ड्रीम्स। तो देखा आपने क्रिएटिव करियर्स के बारे में जो मिथ्स हम सुनते आए हैं, उनमें कितनी गलतफहमियां होती हैं, चाहे बात इनकम की हो, स्टेबिलिटी की हो या सेफ्टी नेट की। अगर सही सोच, सही स्ट्रेटेजी और सही स्किल्स हो तो ये फील्ड्स ना सिर्फ सस्टेनेबल हैं, बल्कि हाईली रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। सबसे जरूरी बात ये है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ओपन माइंडेड होकर एक्सप्लोर करें। हर करियर का रास्ता अलग होता है और किसी के भी इंटरेस्ट को हॉबी कहकर साइडलाइन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही करियर सक्सेसफुल होता है जिसमें दिल भी लगता है और दिमाग भी। आज हमने बात की उन करियर्स की जो क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें ड्राइंग या स्केचिंग में अच्छा होना पड़े। मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, न्यू एज कंटेंट करियर्स, ये सारे ऑप्शंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो अपनी इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन और यूनिक पर्सनैलिटी को अपने काम में लाना चाहते हैं। हर स्टूडेंट का रास्ता अलग होता है, किसी को ट्रेडिशनल करियर सूट करता है, किसी को क्रिएटिव। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को समझे,
आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपको किस तरह का काम करने में सेटिस्फेक्शन और एक्साइटमेंट मिलता है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा, क्या कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो घबराइए मत। अगर आप करियर गाइडेंस या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरा गोल सिंपल है कि आपको वो रास्ता दिखाना जो आपके लिए सबसे बेहतर हो, ताकि आप न सिर्फ एक जॉब बल्कि एक फुलफिलिंग और सस्टेनेबल करियर भी बना सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग with you on your journey towards a successful career.